चांद और चंद्रयान के बीच की दूरी अब बस तब तक है जब तक चांद को वो सही जगह ना मिल जाए जहां उसे लैंड होना है, और वो पल उतनी ही तेजी से आएगा जितनी तेजी से हम चांद की ये तस्वीर ला रहे हैं। तस्वीर में चंद्रयान 3 ने इसे अब तक के सबसे करीब से देखा है, और जो देखा वो हमें भेज दिया। अब पल पल अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है चंद्रयान 3। 23 अगस्त की वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन उससे पहले क्या आप उस जगह को देखना चाहते हैं जहां भारत का अभिमान चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है? तो ये वो तस्वीरें हैं। चंद्रयान पर लगे लैंडर खतरा जांच और बचाव कैमरे यानी LHDAC की मदद से चांद के सुदूर पार्श्व क्षेत्र की तस्वीरें भेजी हैं। ये कैमरा नीचे उतरते समय सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में इसरो की मदद कर रहा है। और फिलहाल तो हमारे कैमरे ने चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद की सबसे क्लोज तस्वीर हम तक पहुंचा दी। इस वक्त करोड़ों देशवासियों की दुआओं और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का ये नतीजा है कि अब चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसके लिए 20 अगस्त को चंद्रयान 3 ने आखिरी और अहम पड़ाव भी पार कर लिया। विक्रम लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग के साथ ही अब चांद पर सुरक्षित लैंड करने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। अब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर उतरने जा रहा है। 5:20 से इसरो इसे लेकर सीधा प्रसारण पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। इससे पहले विक्रम लैंडर की डीऑर्बिटिंग की गई, जिसमें चंद्रयान को 134 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक लाया गया। डीबूस्टिंग के बाद अब लैंडर की आंतरिक जांच की जाएगी और तय समय पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का इंतजार करना होगा। और फिर हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला कदम रखते ही अपना आगे का अभियान शुरू कर देगा, जिसके तहत इसरो का रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि रूस इस मिशन में फेल हो गया है, तो भारत का इस मिशन को सफल करना बड़ा गौरव का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।